नमस्कार दोस्तों, मैं जसविंद सर। आज हम एसपी विषय की ब्लूप्रिंट के साथ परीक्षा लक्ष्य मार्गदर्शन के विषय में जानकारी लेंगे। दोस्तों, एसपी विषय ये बहुत सारे बच्चे इसे मात्र एसपी के नाम से जानते हैं, बट इस सब्जेक्ट का नाम है वाणिज्यिक पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, यानी कि सीसी और एसपी। दोस्तों, ये विषय बहुत इजी है समझने के लिए भी और बोर्ड में 100 नंबर में से 100 नंबर लाने के लिए भी। यदि 100 नंबर किसी कारणवश नहीं भी आए तो भी 98-99 नंबर तक हम सरलता से ला सकते हैं सीसी और एसपी विषय में। बस हमें ब्लूप्रिंट के आधार पर थोड़ी सी प्लानिंग करके व्यवस्थित तैयारी करनी होगी और उसके साथ साथ योग्य रूप से यदि हमें मार्गदर्शन मिला तो पक्का हम 100 में से 98-99 नंबर, यहाँ तक 100 में से 100 नंबर भी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए ब्लूप्रिंट बनाई है और उसी प्रकार से राइट हैंड साइड में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, इसके 2 भाग हैं इस विषय के। सबसे पहला भाग जो है वो भाग 1 जो सीसी का है, यानी कि कमर्शियल करस्पॉन्डेंस, वाणिज्यिक पत्र व्यवहार का, और दूसरा भाग जो है वो है एसपी का, यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सीसी में टोटल 6 पार्ट है, लेकिन 6 पार्ट में से चैप्टर नंबर 4 जो बीमा से संबंधित पत्र व्यवहार वाला है वो बिल्कुल ही आपके सिलेबस में न होने के कारण उसका जिक्र या उल्लेख मैंने यहाँ पर किया ही नहीं है। तो बचे हमारे यहाँ पर 5 पार्ट, एक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। दोस्तों, हमें विशेष रूप से याद रखना है, सीसी जो है वो मात्र और मात्र 40 नंबर के लिए है और एसपी जो है उसमें से कुल 60 नंबर के सवाल आएंगे। तो 40 नंबर के लिए चैप्टर नंबर 1 जो है सीसी का वो 8 मार्क्स के लिए है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो 9 मार्क्स के लिए है, चैप्टर नंबर 3 भी 9 नंबर के लिए है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये दोनों क्रमशः 7-7 नंबर के लिए दिए गए हैं। अब दोस्तों, एसपी में और सीसी में जो सेक्शन एफ होता है वो लेटर वाला होता है और इसके लिए विशेष रूप से हमें याद रखना है कि लेटर्स की तैयारी हमें मात्र और मात्र सीसी यानी कि विभाग 1 में से ही करनी है। खैर, हम वहाँ जाएंगे तब लेटर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए तो हम सेक्शन वाइज देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है ए में से, यानी कि सेक्शन ए में कुल 15 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 5 प्रश्न जो है वो विभाग 1 से पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न जो है वो विभाग 2 में से पूछे जाएंगे, यानी कि एसपी में से। एसपी का अगर हम वेटेज के आधार पर बात करें तो एसपी का लेसन नंबर 1 जो है वो कुल 11 अंकों का है, एसपी का लेसन नंबर 2 जो है वो 8 मार्क्स के लिए है, एसपी का लेसन नंबर 3 जो है वो 6 मार्क्स के लिए है, एसपी का लेसन नंबर 4 जो है वो 7 नंबर के लिए है, 5वां पार्ट जो है एसपी का वो 11 नंबर के लिए है, 6ठा पार्ट 10 मार्क्स के लिए है और 7वां पार्ट जो है वो मात्र 7 नंबर के लिए ही है। वो एकदम 7वां पार्ट जो है वो बहुत ही संक्षिप्त में और छोटा सा है, कंपनी का विसर्जन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में पार्ट 2 में से 1 सवाल आएगा, पार्ट 3 में से 2 सवाल आएंगे और पार्ट 5 और 6 में से 1-1 सवाल पूछे जाएंगे। वही सेक्शन ए में ही एसपी में से पहले और दूसरे पार्ट में से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे, तीसरे पार्ट में से 1 सवाल पूछा जाएगा, 5वें 6ठे पार्ट में से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और 7वें पार्ट में से 1 सवाल पूछा जाएगा। ऐसे टोटल 15 प्रश्न दिए रहेंगे विकल्प वाले और इन 15 के 15 प्रश्न हमें व्यवस्थित रूप से करने हैं। ये कंपलसरी सेक्शन होने के कारण इसके अथवा में कोई सवाल नहीं आएगा। ये 15 ही दिए रहेंगे और 15 के 15 सवालों के जवाब हमें देने हैं, जिसके लिए हमें चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6 एसपी का पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा और 7वां जितने पार्ट की व्यवस्थित तैयारी करनी है। दोस्तों, विशेष रूप से याद रखिएगा, सेक्शन ए विकल्प वाले सवाल के लिए और अति संक्षिप्त उत्तर जो सेक्शन बी होते हैं वो भी 15 सवाल होते हैं। इन 15 विकल्प वाले और 15 एक विधान वाले सवालों के लिए मात्र और मात्र स्वाध्याय के पीछे दिए हुए जो स्वाध्याय में दिए होते हैं प्रश्न, उन्हीं में से आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो भी आप इन 30 में से 30 नंबर पूर्ण रूप से ले सकते हो। सेक्शन बी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सीसी वाले पार्ट में से पहले पार्ट में से 1 सवाल आएगा, दूसरे वाले पार्ट से भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा, तीसरे वाले पार्ट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5वें और 6ठे वाले पार्ट से 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा। एसपी में से पहला पार्ट जो है उसमें सेक्शन बी के लिए 2 प्रश्न हैं, दूसरे पार्ट के लिए भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीसरे पार्ट में से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, चौथे और 5वें पार्ट के लिए भी 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा, 6ठे पार्ट के लिए
या छठे पार्ट में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एक विधान वाले, और 7वें पार्ट में से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस तरह से सेक्शन बी में भी टोटल 15 सवाल दिए रहेंगे। ये कंपलसरी है, इसलिए ये आपको स्वाध्याय में से ही व्यवस्थित रूप से करने हैं। दोस्तों अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी जो 7 सवालों का रहेगा, वैसे टोटल इसमें सवाल तो ज़्यादा दिए रहेंगे, टोटल 10 सवाल दिए रहेंगे, लेकिन 10 में से आपको मात्र और मात्र 7 प्रश्न का ही व्यवस्थित जवाब लिखना है। जो 14 नंबर का सेक्शन है, सेक्शन सी, जिसमें सीसी में से पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट में से एक एक प्रश्न क्रमशः पूछा जाएगा, और उसी प्रकार से एसपी में से चैप्टर नंबर 2 में से एक प्रश्न पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से एक प्रश्न पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, और उसी तरह से चैप्टर नंबर 7 में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सेक्शन सी जो है वो 14 नंबर का सेक्शन है, जिसमें कुल 10 प्रश्न दिए रहेंगे, और इस 10 में से मात्र और मात्र हमें 7 प्रश्नों के व्यवस्थित जवाब देने हैं। सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये दोनों सेक्शन के लिए सीसी में से कोई सवाल नहीं आएगा। इसमें मात्र एसपी में से ही आपको सेक्शन डी और सेक्शन ई की व्यवस्थित तैयारी करनी है, जिसमें एसपी में से पार्ट 1 में से एक सवाल पूछा जाएगा सेक्शन डी के लिए, उसी प्रकार सेक्शन ई के लिए भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। पार्ट 2 में से डी सेक्शन के लिए कोई सवाल नहीं है, जबकि ई सेक्शन के लिए एक सवाल दिया रहेगा। उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 3 में से सेक्शन डी के लिए एक प्रश्न दिया है, सेक्शन ई के लिए कोई प्रश्न दिया नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में से सेक्शन डी और सेक्शन ई के लिए क्रमशः एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। 5वें पार्ट में से सेक्शन डी के लिए कोई प्रश्न नहीं है, जबकि सेक्शन ई के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा। चैप्टर 6 में से सेक्शन डी के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वही सेक्शन ई के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा, और चैप्टर 7 में से सेक्शन डी के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेक्शन ई के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब दोस्तों यदि हम सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में कुल 7 प्रश्न दिए रहेंगे, और इन 7 में से हमें व्यवस्थित जवाब देने हैं 5। मात्र 5 सवालों के जवाब देकर भी आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये सेक्शन डी जो है वो मात्र 15 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। उसके लिए कितने पार्ट की तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में भी हम थोड़े समय के बाद डिस्कस करेंगे। उसी तरह से सेक्शन ई जो है उसमें कुल 6 प्रश्न दिए रहेंगे, और इन 6 प्रश्न के लिए हमें मात्र 6 प्रश्नों में से मात्र हमें 4 प्रश्नों के जवाब व्यवस्थित देने हैं, जो कुल 16 नंबर का सेक्शन होता है। और सेक्शन एफ की यदि हम बात करें तो सेक्शन एफ मात्र और मात्र हमें सीसी में से ही करना है, क्योंकि वो लेटर वाला होता है। एसपी में से सेक्शन एफ के लिए जो 5 नंबर के सवाल होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों सेक्शन एफ के लिए मात्र और मात्र आप सीसी में से ही चैप्टर 1 से लेकर 6 तक की तैयारी करोगे। एसपी में से सेक्शन एफ के लिए हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है। और इस तरह से टोटल 100 नंबर के पेपर के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले सेक्शन ए और बी ये दोनों अनिवार्य सेक्शन होने के कारण स्वाध्याय में दिए हुए ही सेक्शन ए यानी कि विकल्प वाले और सेक्शन बी यानी कि एक विधान वाले प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, तो जिससे आप 30 में से 30 नंबर आसानी से ले सकते हो। वही दोस्तों सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में कुल 10 प्रश्न दिए रहेंगे। उस 10 प्रश्न में से हमें 7 प्रश्नों के व्यवस्थित जवाब देने हैं। सेक्शन सी जो है वो 14 नंबर के लिए है और इनके लिए सीसी में से आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, और एसपी में से आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। यानी कि यदि आप पहला, दूसरा, तीसरा ये सीसी में से यानी कि विभाग 1 से और विभाग 2 एसपी में से चैप्टर 4, 5 और 7 मात्र इन 6 पार्ट की भी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आप सेक्शन सी में पूछे जाने वाले 7 सवालों के जवाब व्यवस्थित लिख पाओगे और 14 में से 14 नंबर ले सकते हो। वही दोस्तों सेक्शन डी में दिए रहते हैं कुल 7 प्रश्न, जिसमें से हमें हल करने होते हैं 5 प्रश्न और इनका वेटेज है 15 मार्क्स, जिसके लिए आपको मात्र और मात्र एसपी में से पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। यानी कि इन 5 प्रश्नों के जवाब के लिए यदि आप चैप्टर नंबर 4, 6 और 7 ऐसे विभाग 2 में से 3 पार्ट भी कर लोगे तो भी पूरे के पूरे 5 प्रश्नों के जवाब आप अच्छी तरह से दे पाओगे, यानी कि कुल 15 नंबर आप सरलता से ले सकते हो। उसी तरह से दोस्तों सेक्शन ई के लिए टोटल प्रश्न दिए रहेंगे 6, जिसमें से हमें व्यवस्थित जवाब लिखने हैं 4 और इन 4 के लिए हमें एसपी में से पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7।
चैप्टर 4, 5, 6 और 7 यदि इन 4 पार्ट की तैयारी अगर व्यवस्थित हो गई तो 16 में से 16 नंबर जो सेक्शन ई में पूछे जाने वाले हैं वो हम सरलता से लिख सकते हैं और पूरे के पूरे 16 नंबर ले भी सकते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों सेक्शन एफ के लिए दिए रहते हैं 7 सवाल, जिसमें से हमें मात्र 5 सवालों के जवाब ही देने हैं और वो मात्र और मात्र लेटर्स वाले सवाल रहेंगे। और इन लेटर्स वाले सवालों के लिए आपको सीसी में से मात्र 3 पार्ट व्यवस्थित करने हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। तो इस तरह से यदि आप सीसी में से चैप्टर 1, 2 और 3 पार्ट कर लेते हो तो 25 में से 25 नंबर पूरे पूरे आपको मिल सकते हो। लेटर्स में 25 में से 25, 24, 23 नंबर आने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। अगर कट भी हुआ लेटर्स में से नंबर तो आधा नंबर जितना कट हो सकता है या 1 नंबर जितना कट हो सकता है, तो भी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 23, 24, 25 तक हम नंबर सरलता से ला सकते हैं। दोस्तों विशेष रूप से याद रखना है, सीसी में से चैप्टर 5 और 6 और एसपी में से चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये 5 पार्ट जो है ये मात्र और मात्र सेक्शन ए और बी के लिए ही पढ़ना है। बाकी सेक्शन सी, डी, ई और एफ के लिए सीसी में से 5वां और 6ठा पार्ट और एसपी में से पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट की तैयारी नहीं भी करोगे तो भी हम सरलता से आसानी से 100 नंबर का पेपर हल कर सकते हैं और महत्तम नंबर ला भी सकते हैं।